नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कबीर से संबंधित महत्वपूर्ण कथन पढ़ेंगे। विभिन्न आलोचकों के हैं जो कबीर से संबंधित, कबीर की भाषा से संबंधित और कबीर के काव्य से संबंधित हैं। जैसे पहला कथन है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उन्होंने कहा है कि कबीर में जो रहस्यवाद है वो सूफियों के प्रभाव के कारण है। तो ये सामान्यतः प्रश्न वैसे भी लाइन आ जाती है, तो प्रश्न ऐसे भी आया हुआ है कि भी कबीर का रहस्यवाद किसके कारण बताया है, तो सूफियों के प्रभाव के कारण जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। दूसरा कथन है, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमान तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तीसरा कथन है और परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। यानी कबीर का आंदोलन विद्रोह मूलक है तो कबीर गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। 4 नंबर का कथन है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, इन्हें यानी कबीर को, और न एकेश्वरवादी। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। ये देखिए 5वां कथन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये देखिए 6ठा कथन है, कबीर की भाषा से संबंधित। कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये प्रश्न आया हुआ है। और सधुकड़ी भाषा कौन सी मानी है वो भी इसमें लिखा हुआ। कबीर की भाषा सधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। राजस्थानी और पंजाबी जो मिली हुई खड़ी बोली है उसको सधुकड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। पर रमणी और शब्द में गाने के पद हैं जिसमें काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। यानी उसके जो शब्द हैं रमणी है उसमें ब्रज भाषा बताई है और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनकी भाषा से संबंधित कहते हैं। ये देखिए भाषा से संबंधित हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन बहुत बार आया हुआ है और इसका पूरा कथन यहाँ दे रखा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ लाचार सी कबीर के सामने नजर आती है। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है और ये लाइन बहुत बार आई हुई है कि वे वाणी के डिक्टेटर। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? डिक्टेटर यानी तानाशाह। ये देखिए इसमें 8वां कथन है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 9वां कथन देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वो कहते हैं कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पर्श और कर्म से वंदनीय थे। कौन? कबीर। तो इसमें वे ये कबीर से संबंधित है। 10वां कथन है, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा है कि आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ है।
ये देखिए, कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि उनका सौंदर्य अपारंपरिक और यथार्थवादी है, उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेता, परम संतोषी, भयाडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। ये सच्चे अर्थों में सुकवि थे, जिनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये कहा है। अंतिम कथन है भाषा से संबंधित कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी, यानी भाषा बहुत परिष्कृत यानी शुद्ध, परिमार्जित यानी साफ की हुई, स्वच्छ, यानी भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो हम फिर मिलेंगे अच्छे कथनों के साथ, तब तक के लिए बाय।